हालेलुया, प्रेज गॉड, मसीह खुदावन में आप सभी को सलाम। खुदावन के बेहद शुक्रगुजार है कि आज एक बार फिर खुदावन ने ये मौका दिया कि मैं आप सबों के सामने एक नए प्रोग्राम को लेकर हाजिर हो सकूं और खुदावन के कलाम की उन बातों का आप सबों के साथ शेयर कर सकूं। और जैसे कि तसलसल चल रहा है और दूसरे खुदाम भी आते हैं और खुदावन के कलाम की मुनादी करते हैं और खुदावन के कलाम को आप सबों तक पहुंचाते हैं और आप खुदावन के कलाम को सुनकर बरकत को रिसीव करते हैं, ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते हैं ताकि दूसरे लोग भी बरकत को हासिल कर सके। तो जैसे कि हमारे दरमियान पहले ब्रदर्स आए थे, उन्होंने आकर खुदावन के कलाम की बातों को शेयर किया और आप लोगों ने सुना और उन गवाहियों को सुना ताकि आप सब लोगों के अंदर भी वो गवाही पैदा हो और आप भी अपनी जिंदगी में तौबा का वो यू टर्न लेकर आए, आप अपनी जिंदगी को तब्दील करें ताकि खुदावंद आपके वसीला से भी काम करे। तो आज हमारे दरमियान ब्रदर इलियास मौजूद हैं जो कि खुदावंद की खिदमत करते हैं और नौजवानी के अयाम में खुदावंद को इन्होंने अपना आप दिया हुआ है और ये खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और अपने नौजवान दोस्तों को भी खुदावंद के कलाम की तरफ लगाते हैं और खुदावंद के कलाम की बातों को उन तक शेयर करते हैं। जो भी इनके फ्रेंड्स हैं, जो भी इनके दोस्त हैं, जो भी इनके कोलीग्स हैं, ये उनके दरमियान खुदावंद के कलाम की बातों को शेयर करते हैं और आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि खुदावंद के कलाम को हमारे साथ भी शेयर करने आए हैं और आप सबों के साथ भी शेयर करने के लिए आए हैं। तो व्यूअर्स, अब प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे और ब्रदर के साथ खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम सभी अपने सर को झुकाएं और छोटी सी दुआ करेंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक प्रे के साथ कर सके, दुआ के साथ कर सके ताकि खुदावंद आगे भी हमारी ऐसे ही रहनुमाई करें। आए अपने सर को झुकाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज अज़ीम, खुदावंद तेरी ताज़ीम हो मेरे बाप आसमानी, आप जो रहीम है, कुल कायनात को बनाने वाले खालिक और मालिक है। मेरे बाप आसमानी, आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके कलाम को खुदावंद और आपके खुदाम को खुदावंद दूसरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। आए खुदावंद आपके कलाम की बातों को खुदावंद एज मीडिया के जरिए दूसरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। ऐ मेरे बाप आसमानी, और ज़्यादा गहरा फजल तारी कर खुदावंद। और मेरे बाप आसमानी, जितने लोग देख रहे हैं उन सब को भी खुदावंद ये फजल दे के वो ऐसे ही खुदावंद तेरी मुनादी कर सके और खुदावंद तेरा कलाम दूसरों तक पहुंचा सके और खुदावंद तेरी प्रसिश, तेरी ताजीम, तेरी तमजीद कर सके खुदावंद। क्योंकि इसी मकसद के लिए खुदावंद आपने इंसान को बनाया है, इसी मकसद के लिए आपने इंसान को पैदा किया है ताकि वो आपकी प्रसिश करे, आपकी हम्दो सिताइश करे और आपके कलाम पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारे। मेरे बाप आसमानी, आज का जो मैसेज हो खुदावंद, तेरे खुदावंद बंदा को खुदावंद तेरे लहू में छुपाता हूँ। मेरे बाप आसमानी, जो मैसेज हो खुदावंद, तेरा बंदा जब बोले तो उसके अंदर तेरा रूह होकर बोले और खुदावंद जिंदगियों के दिलों में खुदावंद घर कर जाए और खुदावंद जिंदगियां तब्दील हों खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। तो ब्रदर इलियास, आपको अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जैसे कि आप अपनी नौजवानी के अयाम में अपने दोस्तों के साथ खुदावंद के कलाम की बातों को शेयर करते हैं, तो आज आप व्यूअर्स के साथ भी खुदावंद के कलाम की बातों को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग जो हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, वो भी बरकत को हासिल करें। अच्छा सर, सबसे पहले सर आपको और आपकी टीम को और इस चैनल को और सुनने वाले सब व्यूअर्स को सलाम मेरी तरफ से। और मैं आज जितना खुदा ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए, अपने जलाल के लिए मुझे इस काबिल बनाया है, मैं आज आपकी खिदमत में भाई नैयर की वसासत से आया हूँ। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदावन का, उसके बाद नैयर भाई का, जिन्होंने इस लायक समझा कि मैं आपके साथ मिलकर मैं खुदा के कलाम को बयान कर सकूँ। जी सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर कि आप हमारे चैनल में आए, आपने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया। खुदावंद आपको बड़ी ज्यादा बरकत दे। तो आप जैसे बढ़ रहे हैं, आप जैसे खुदावंद में बढ़ रहे हैं, आपकी जिंदगी में वो कैसे खुदावंद काम कर रहा है कि खुदावंद ने आपको कैसे चुना और कैसे खुदावंद ने आपको दुनियादारी से अलग किया, आप व्यूअर्स को बताइए ताकि दूसरे नौजवान भी सुनकर अपनी जिंदगी को तब्दील करें और दूसरी दुनियावी राहों से मुंह फेरें। आमीन आमीन। सबसे पहले बिलीवर्स, आज मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा।
और ये बताऊंगा कि खुदा कैसे मेरी जिंदगी में आया और मैंने कैसे खुदा को कबूल किया। जब मैं छोटा था, चर्च का कुछ पता नहीं था। ये 2007 की बात है, जब मैं न्यू चर्च में जाना शुरू किया। तो जब मैं सुनता था क्वायर में, मुझे प्रस्तुति शुरू से ही अच्छी लगती थी। मतलब कि मेरी खिदमत का आगाज खुदा ने तब से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि खुदा का मंसूबा था, क्योंकि खुदा अब उस वक्त मुझे अपने कुर्बत में लाना चाहता था। मैंने खुदा की प्रस्तुति को सुना, मेरे अंदर एक चाहत पैदा हुई कि मैं भी खुदा के लिए खिदमत किया करूँगा। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज नैयर भाई ने वेलकम किया कि आपके साथ चंद बातों को शेयर कर सकूं। जितना खुदा का रूह सिखाता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं बता सकूं। जितना सर बताता है, जितना रूल कुछ गाइड करता है। और आज मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं कि किस तरह खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए चुना और आज खुदा ने मुझे एक अच्छा खादम बनाया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। मैं 2007 में जब छोटा था तो किसी ने मुझे कहा कि चलो चर्च चले। मैं उसके साथ चर्च चला गया और जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रस्तुति को सुना तो खुदा का रूह मुझ पर आया। मेरे अंदर एक कशमकश सी पैदा हो गई कि मैं भी खुदा की ताजीम, खुदा की तारीफ के लिए कुछ करूं। मेरी कोशिश होती थी कि मैं भी इस क्वायर में खड़ा हूं। मैं हर रोज बिना नागा मैं चर्च जाया करता था ताकि मुझे मौका मिले कि मैं भी इनके साथ खड़ा होकर खुदा की खिदमत कर सकूं। ऐसे करते 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 जब दिल में जज्बा आता है, जब दिल में आपके खुदा की तरफ जाने के लिए माइल होते हैं आप, जब आप खुदा की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो खुदा कहता है कि मैं 2 कदम तेरी तरफ बढ़ाऊंगा। तो ये आज वैसे ही खुदा ने मुझे चुना है और आज बेहद खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और यीशु मसीह की मेहरबानी है मेरी जिंदगी में कि उसने 2007 से मुझे आज के 2021 तक मुझे उसने संभाले रखा और अपने जलाल से इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पहले मैं ओनली टू वर्शिप करता था। अगर बाइबल की बात करें तो मैं 6 माह की पैदाइश से हूं, क्योंकि जिंदगी में कलाम मेरे 6 माह से आया है। अगर मैं प्रॉपर यीशु मसीह में एक अच्छे खादम की सूरत में नजर आ रहा हूं तो 6 माह से। जिस तरह पालूस कहता है कि मैं कुछ दिनों की पैदाइश हूं, क्यों? इस वजह से कि उसे तब यीशु मिला था और आज वही यीशु मुझे भी मिला है। वर्शिप तो मैं करता था लेकिन खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में नहीं था। और जब खुदा ने कहा कि अभी भी तुम मुझसे दूर है, खुदा ने मुझे हिकमत कुलर दनाई बख्शी, मेरे अंदर ये जज्बा डाला कि मैं खुदा के कलाम को पढूं। कुछ वक्त होता था कि जब बुजुर्ग लोगों के बीच में मैं बैठता था तो वो जब कलाम की बातें करते थे तो मैं सुनता था, और जब वो बात पूछते थे तो मुझे शर्मिंदगी होती थी। क्यों? इस वजह से कि मैं मसीही का टाइटल तो साथ लगा है लेकिन मेरे अंदर मसीह की जिंदगी नहीं पाई जाती, यीशु मसीह की तालीम मेरे अंदर नहीं थी। मुझे उनकी बातों ने मेरे अंदर ये बात को उजागर किया कि मैं भी खुदा को जान सकूं। अब फिर मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ। मैंने दुआ करनी शुरू की कि खुदा तूने अगर मुझे अपने कलाम के लिए चुना है तो मुझे एक अच्छा खादम भी दे। जब ये बात मैं खुदा से करता था, खुदा ने रोया में मुझे दिखाया कि मेरे फेवरेट जो थे वो जमील नासर थे, पास्टर जमील नासर। मैं शुरू से उनके मैसेज बड़े सुनता था और रोया में खुदा ने क्या दिखाया कि एक बहुत बड़ा क्रूसेट हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनके साथ खड़े होकर हजारों की तादाद में लोगों को प्रीच कर रहा हूं। और जब मैं उठा मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने मुझे एक मंसूबा दिखाया कि मैंने तुझे कौमों में अपने कलाम के लिए पैदा
अता किया है। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदा की ताज़ीम भी होती है और यीशु मसीह भी इस जगह पे भी मौजूद है और हमारी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम कर रहा है। और इसी तरह से मेरी जिंदगी यीशु मसीह में बड़ी है। प्रेज गॉड। जैसे कि ब्रदर खुदावन ने आपकी जिंदगी को तब्दील किया, ऐसे भी हो सकता था कि जैसे आप दुनियावी कामों में माइल थे और जैसे जैसे आप माइल होते जा रहे थे तो हो सकता था कि आपकी जिंदगी और ज्यादा खराब हो जाती, आपकी जिंदगी में और बुरे काम आ जाते। लेकिन जब खुदावन एक जिंदगी से काम लेना होता है तो फिर खुदावन क्या करता है कि आहिस्ता 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 उसको तब्दील करता है। और जब वक्त आ जाता है तो फिर खुदावन उसे बताता है कि मैंने तुझे मुनादी के लिए चुना है और तुझे कलाम के लिए चुना है कि ताकि तू मेरे कलाम की मुनादी करे और मेरा नाम 200 तक पहुंचाए। तो ब्रदर आज आप व्यूअर्स को क्या सिखाएंगे खुदावंद के कलाम में से कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमें व्यू कर रहे हैं, इस वक्त घर में बैठे हैं अपने घरों में या अपने फोन्स को यूज करके खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं आपकी वसासत, तो आज आप उनको क्या सिखाना चाहेंगे? आज का बड़ा खूबसूरत मैसेज है। शायद आपने बहुत बार बल्कि बहुतों बार सुना होगा, लेकिन आज वही चीज दोबारा हम आपकी खिदमत में मैं लेकर आया हूं और मेरी यही कोशिश है कि आप इस मैसेज में से कुछ नया सीखें। आए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत। और खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन ही की है। आमीन 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 आमीन। आइए सब सिर्फ छोटी सी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर्फ छोटी सी दुआ करेंगे कि खुदा आज इस कलाम की वसासत से 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो डाली फल अच्छा लाती थी वो उसे छांटता था और उससे बरकत देता था। और आज वैसे ही फल हम भी नजर आए। इब्राहिम, इसहाक, यकूब के खुदा, बैरोबर के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस खूबसूरत लम्हे के लिए, इस टीम के लिए, सल्वेशन टीवी के लिए और आज के खूबसूरत मैसेज के लिए। हवा पाक खुदा जो तूने हम सबनों की जिंदगी में रखा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि आज का मैसेज सबसे पहले हमारी जिंदगी में बाकसरत काम करे। हवा पाक खुदा ये कलाम एक अच्छे बीज की मानित बोया जाए जिससे हम 100 गुना फल लाए और यह हवा पाक खुदा हमेशा तेरी कुर्बत में रहे और तू बरकत देता रहे। तू छू और बड़ी बरकत देना मसीह खुदावन के वसीला से, आमीन। आज हम बात करेंगे सबसे पहले गरीब के बारे में कि गरीब दरअसल है कौन। अगर दुनियावी लिहाज से हम बात करें गरीब की, तो गरीब जो था वो रुपए पैसे के ना होने की वजह से गरीब होता था। लेकिन बाइबल इस बात से हटकर बात करती है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। अगर दिल के गरीब की बात करें तो मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा इस बात में कि गरीब मददगार को कहा जाता है, गरीब फिक्रमंद को कहा जाता है, गरीब बोझ उठाने वाले को कहा जाता है। क्योंकि दिल के गरीब की बात करें रूहानी लेवल पे तो खुदा का कलाम हमें इस बात पे तरजीह देता है कि हमने एक दूसरे की मदद कैसे करनी है। अगर एक शख्स बाइबल में मत्ती की अंजील में एक शख्स रास्ते में जा रहा है तो डाकू उसे लूट कर मार कर अधमुआ छोड़ देते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वहां से फकी गुजरा, वहां से एक काहिन गुजरा, उसके बाद वहां से एक सामरी गुजरा। और सामरी लोग सबसे घटिया लोग कहा जाते थे क्योंकि वो उनके किरदार बुरे थे और वो रुपए पैसे से भी कम थे और उनको सबसे कम तरीन कहा जाता था, जिस तरह आज के दौर में मसीही लोगों को कहा जाता है। सबसे घटिया समझा जाता है इस मुल्क में।
लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जिस तरह उस सामरी ने क्या किया, अपने गधे से उतरा, उसने उस शख्स को पकड़ा और उसने क्या किया, उसने उसे पकड़ा, पानी पिलाया, अपने गधे पर डालकर उसे तबीब के पास ले गया। जब तबीब के पास लेकर गया, उसे कुछ धर्म दिए, और जब कुछ धर्म उसे दिए तो उसने क्या कहा कि मैं इसकी खैर ख्वाही करता रहूंगा और आप अच्छी तरह से क्या करना, इसकी ट्रीटमेंट करनी है, और अगर कुछ और पैसों की जरूरत होगी तो मैं वो भी अदा करूंगा। और आज मेरा बात करने का जो टॉपिक है वो गरीब पे है कि गरीब कैसे हमने बनना है। अगर हमारे पास रुपया पैसा नहीं है किसी को देने के लिए तो हमने उसके लिए दुआ करनी है। अगर बात करें तो एक लंगड़ा हैकल के बाहर दुआ कर रहा था, मेरा ईमान है तो क्या पालूस के पास, पतरस के पास पैसे नहीं होंगे, सोना चांदी नहीं होगा, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उस शख्स के अंदर यस्सु की कमी है। किसकी कमी है? यस्सु की कमी है। उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो मैं तुझे दे देता हूं। वो क्या था? यस्सु नाम। और क्या हुआ? वो लंगड़ा उछल पड़ा और नाचता हैकल में गया। लोग हैरान हो गए। देखिए, अगर हमारे पास देने के लिए रुपया पैसा नहीं तो हम दुआ कर सकते हैं। ये मददगार और गरीब का मतलब है कि गरीब को सिर्फ चाहिए कि अगर रुपया पैसा नहीं है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए। इसे दिल का गरीब कहा जाता है। और दिल का गरीब होने के लिए हमने उसको फिक्र करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया, मददगार है, फिक्र करना है, बोझ उठाना है। अगर फिक्र की बात करें तो हमने इस बात पे ज्यादा तरजीह देनी है कि ये जिंदगी यीशु मसीह में क्यों नहीं है, इसके लिए ज्यादा दुआ करनी है। उसके हालातों के लिए तो करनी है, लेकिन ज्यादा फिक्र ये करनी है कि अब आप क्या कर, इसको अपनी कुर्बत में लेकर आ। जिस तरह शागिर्दों ने कहा सोना चांदी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर यीशु की कमी थी। फिक्र करते थे, उन्होंने फिक्र की उसकी, तो उसे फिर वो नाम दिया जो सब नामों से आला है, और वो लंगड़ा उछल पड़ा। और आज वैसे ही यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में भी चाहता है कि आप फिक्र करें। मददगार तो बने लेकिन फिक्र भी करें। और जब तक हम किसी की फिक्र नहीं करेंगे तो दिल के गरीब नहीं हो सकते। और दिल के गरीब होने के लिए हमने हर वक्त यीशु मसीह के ताबे रहना है, हमने डरते रहना है, उसके हुक्मों को फॉलो करना है। आसमान की बादशाही उन्हीं की होगी जो किसी की फिक्र। मैं बात करता हूं कि याद रखिए कि यीशु मसीह हमेशा इंसान से अपनी तशबीह करता है। खुदा कहता है जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी, मैंने तुझसे मोहब्बत रखी। एक दूसरे से खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे नाम मोहब्बत रखी तो तू मेरे ना रखनी। नो, खुदा ने कहा जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी वैसी मोहब्बत एक दूसरे से करना। क्यों? क्योंकि अब से ये बदन अब उसका मकदस है। वो कहता है कि अगर मुझे ढूंढना है तो किसी इंसान के अंदर ढूंढ। इसलिए हमने एक अच्छे नमूने की तरह जाहिर होना है किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और वो नमूना यीशु मसीह के कलाम की वसासत से चेंज होगा। वो जिंदगी यीशु मसीह के कलाम, अगर हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम होगा तो फिर ही हम किसी की जिंदगी के बारे में फिक्र कर सकेंगे। जिस तरह यीशु मसीह बार बार हर बात में फिक्र करते थे और आखिर तक कहते रहे कि अब आप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कहता है अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो हम अगर बादशाह के बेटे और बेटी हैं तो क्यों फिक्र में पड़ जाते हैं? मैं इस बात में आपको छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि कभी ऐसा हो सकता है कि बादशाह का बेटा फकीर हो, तो हम लोग क्यों फकीर की तरह जिंदगी गुजारते हैं? क्या हमारा ईमान यीशु मसीह पर नहीं? वो बहुत से मौजज़े करता है। मैंने बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनी सुनी है, गवाहियां सुनी है कि जिनके पास कुछ खाने को कुछ नहीं था और आज गाड़ियां हैं, बंगलियां। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है पहले तो मेरी रास्तबाजी को ढूंढ
तो फिर ये सारी चीजें इनाम मिलेंगी। तो जब हम रोज उसके कलाम की तलाश करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, तो फिर ही खुदा कहता है कि मैं तुझे ये सारी चीजें इनाम में दूंगा और बड़ी बड़ी गवाहियां फिर सुनने को मिलेंगी। तब जब हम उसके कलाम को अपने अंदर लेंगे, और ये कलाम ही फिक्र करता है, ये कलाम ही मोहब्बत बताता है एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी की, और दूसरी जिंदगी को तब्दील करने के लिए उसका कलाम ही हमें तरजीह देता है कि उसकी तरफ फोकस करो। उसका कलाम हमें आपस में, क्योंकि उसके कलाम में कहता है सबसे बड़ा हुक्म यह है कि अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद प्यार कर। देखो फिर भी वो इसी बात पर ज्यादा तरजीह देता है कि अपने मानिद, अपने पड़ोसी से प्यार कर, अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से मोहब्बत मतलब खुदा कहता है कि तेरा रिलेशन हर वक्त मेरे साथ जुड़ा रहे। वो रुपया पैसा नहीं मांगता हमारा, सिर्फ कहता है तेरा कीमती वक्त, जो आज की जिंदगी में हमने अपना कीमती वक्त बनाया है, जो हम कहते हैं कि ये हम किसी को नहीं दे सकते, फजूल बातों में तो गुजार सकते हैं, फोन में गुजार सकते हैं। आजकल मैं बहुत हैरान हूं, मैं अपनी जिंदगी में भी बात करूंगा कि हम लोग सबसे ज्यादा व्हाट्सएप को तरजीह देते हैं। हर शख्स हर 5 मिनट में तकरीबन 10 से ज्यादा बार तो ये चेक करेगा स्टेटस में मुझे कितने लाइक मिले, मेरे स्टेटस को कौन कौन देख रहा है। हम अपने इस जिंदगी में नहीं देखते कि हमारे किरदार को कौन कौन देख रहा है। उस स्टेटस की बात हम करते हैं कि 10 ने देख लिया, 20 ने देख लिया, इसको क्यों नहीं कोई देखता? क्योंकि हमारे अंदर वो खूबी पाई ही नहीं जाती कि कोई हमारी तरफ मतवज्जा हो। इसलिए फोन से निकलकर, मेरा कहना है कि हमने फोन से निकलकर खुदा के कलाम की तरफ ज्यादा तरजीह देनी है। अब अगर स्टेटस की बात करें तो स्टेटस अपना एक अच्छा नमूना, जिस तरह यीशु मसीह का स्टेटस देख ले, वो सारी रात क्या करते थे? दुआ करते थे और सुबह को मौजज़े जाहिर होते थे। और आज खुदा भी ये कहता है कि आप रात के वक्त मेरे आगे झुका करो। यर्मिया में खुदा कहता है कि रात के पहर तू मुझे याद कर तो मैं तेरी सुनूंगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त खामोशी में कोई नहीं होता जो खुदा से मांगता हो, लेकिन जो शख्स मांगेगा खुदा उस वक्त उससे ज्यादा बाबरकत करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने जिस्म को दुख दिया, अपनी नींद को हराम किया, तो फिर ही खुदा हमें बाबरकत बनाएगा। और जब ये उसका कलाम ही हमारी जिंदगी में होगा तो फिर ही हम किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, मददगार बन सकते हैं, रुपए पैसे से, दुआ से उसका फिक्र कर सकते हैं, उसका बोझ उठा सकते हैं कि खुदा मैं बार बार दुआ करता हूं कि इसकी परेशानी उतार दे। मैं आपको एक बात बताऊं कि अच्छे खादम की क्वालिटी है कि अगर एक शख्स ज्यादा बुरा हो तो उसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत है खादम के लिए कि वो जिंदगी बच जाए। जिस तरह बाप अपने बच्चे के लिए मेहनत करता है कि मेरा बेटा मुसीबत में ना पड़ जाए, इसी तरह खादम के लिए भी जरूरी है कि वो उस शख्स के लिए दुआ करे ताकि वो खुदा के कलाम की तरफ आ सके। और याद रखिएगा कि खुदा के कलाम में लिखा है अगर जमीन पर 1 रूह, 10 रूह नहीं, 20 रूह नहीं, 1000 लोग नहीं, बल्कि 1 रूह जमीन पर तौबा करती है तो करोड़ों फरिश्ते, लाखों और करोड़ों फरिश्ते क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। क्यों? नजात उसकी जिंदगी में आ जाती है। और आज मैं शुक्रगुजार हूं भाई नैयर का, इस सल्वेशन टीवी का,
जो नजात के बारे में इन्होंने ये पैगाम के लिए इस चीज को उजागर किया कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ सके। आज खुदा का कलाम जितनी कसरत से बढ़ रहा है, लोगों के अंदर गुमराही भी उतनी ही कसरत से जा रही है। इसीलिए हमने इन गुमराहियों से निकलना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है। जो नहीं पढ़ सकते, लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। और कोशिश करें, अब तो इतने टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अच्छे अच्छे ऐप्स आ चुके हैं कि इंसान सिर्फ सुन सकता है बाइबल को, पढ़ भी सकता है। जिसने पढ़ना है पढ़े, जिसने सुनना है वो सुन सकता है। तो कोशिश करें कि हमने खाली सिर्फ यीशु मसीह का टाइटल ही अपनी जिंदगी में नहीं लगाना, बल्कि हमने उसके अच्छे और सच्चे बेटे और बेटियां बनने का नमूना देना है, ताकि वो जगह जो बनाए आलम से हमारे लिए तैयार है, हम मिरास में ले सके। और एक और बात कि अपना नाम किताबे हयात में जरूर लिखवाएं, क्योंकि लिखा है कि एक किताब और खोली जाएगी, यानी किताबे हयात, जिसमें उसका नाम लिखा ना मिला, लिखा है गंधक और आग की झील में डाला जाएगा। तो अगर हम अपने बच्चों की इतनी फिक्र करते हैं कि आग में नहीं डाल सकते, तो जो हमारा आसमानी बाप है वो कैसे हमें आग में डाल सकता है? वो तो आज भी मौका देता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे करीब मेरे पास है, मैं इंतजार कर रहा हूं। वो तो कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता। बादशाह के पास लोग खुद जाते हैं, लेकिन ये ऐसा बादशाह है कि जो खुद लोगों की जिंदगियों में आता है। देख ले कि ये कैसा बादशाह है, रहम दिल, हिल्मदार, मोहब्बत रखने वाला, कि खुद लोगों के अंदर आ रहा है। लोग खुद बादशाह के पास जाते हैं, लेकिन ये बादशाह खुद लोगों के पास आता है और कहता है कि मेरी बाहें क्या है, मैं फैलाए खड़ा हूं, और कोई आए तो क्या करे, मुझे गले लगाए, कदम तो बढ़ाए हम। आज वक्त नहीं है कि हम आज भी कहें कि हम कोई वक्त आएगा कि तौबा करेंगे। आज तो एक पल का भी नहीं पता कि हमें एक सेकंड में सांस मिलना है कि नहीं। तो क्यों हम फिक्रों में पड़े हैं? खुदा के कलाम की तरफ फोकस करें, बाइबल को पढ़ें। और मेरा ईमान है कि बाइबल पढ़ने वाला इंसान तब्दील हो जाता है, उसके हालात तब्दील हो जाते हैं, उनकी जिंदगी इतनी बाबरकत हो जाती हैं कि बहुत सारे लोग उस घराने को देखकर अपने घराने में भी वो तब्दीली मांगना चाहता है। हमने खुदा के कलाम को ज्यादा तरजीह देनी है। पहला दर्जा खुदा का, खुदा के बाकलाम में मत्ती की अंजील में खुदा फरमाता है कि जब तक तू अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी से दुश्मनी ना रखेगा तो मेरा हकीकी शागिर्द नहीं हो सकता। क्यों? तो वो हर काम में कहता है कि पहला दर्जा मेरा, अगर हुक्मों में बात करें तो सबसे पहले में लिखा है कि एक खुदा को मानना, फक्त उसी की बंदगी और उसी को सजदा करना, ये पहला हुक्म है। और उसी में खुदा हमें ये बताता है कि तू जो मर्जी कर, लेकिन मेरे हुक्मों पर अमल करता रहेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत देता रहूंगा, मैं तेरे बीच में से बीमारी को निकालता रहूंगा। जब तक उसके कलाम को अपने मुंह मुबारक में ना रखेंगे तो खुदावंद कैसे बरकत देगा? उसके अल्फाज मुंह में जाते ही मुंह मुबारक हो जाता है, क्योंकि खुदा का कलाम एक चश्मे की तरह है जो बहता है तो अगली जिंदगी के अंदर नदियां जारी कर देता है, एहसास पैदा कर देता है, फिक्रे किसी के बारे में, बोझ रखना किसी के बारे में कर देता है। इसीलिए हमने एक दूसरे के लाजम फिक्र करनी है, मदद करनी है। हमारी कोशिश हर वक्त यही हो कि हमने किसी ना किसी की मदद लाजमी करनी है। रुपए पैसे से ना हो, लेकिन दुआ से लाजम कीजिए। और आज खुदा
हम सबनों को आज के कलाम से बहुत 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 बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बड़ी ज्यादा बरकत दे कि आपके वसीला से लोगों ने कलाम को सुना और बहुत अच्छी बात को सुना कि अपने अंदर उस फिक्र को रखना है। दिल के गरीब हम तब ही हो सकते हैं, और जब हम दिल के गरीब होंगे तो फिर आसमान की बादशाही के भी वारिस ठहरेंगे। और खुदावंद हमारा बादशाह, हमारा आका, हमारा अजीम खुदावंद यही चाहता है कि हम उसकी मर्जी को जाने और दिल के गरीब बने और उस हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। तो आप सभी को ये पैगाम है, ये मैसेज है कि ऐसे ही आप दूसरों के लिए फिक्र करें। जैसे कि वो सामरी था, उसने भी फिक्र की। उसने, हालांकि काहिन भी गुजर गया, फकीर गुजर गया, लेकिन देखें उस सामरी ने फिक्र की और उसने उसकी जान को बचा लिया। तो ऐसे ही आपके अंदर भी वो पैशन होना चाहिए, क्योंकि आप उस मसीह यीशु के बेटे हैं, उस मसीह खुदावंद के बेटे हैं कि वो अगर आपकी फिक्र करता है, वो आपकी फिक्र करता है, आपके बोझ को उठाता है, आपको वो रिहा करता है, आपके लिए वो अपने आप को इस जमीन पर हमारे लिए लेकर आया और उसने अपनी जान को कुर्बान किया और आखिर पर उसने यही कहा कि इनको माफ कर। तो ऐसी बात वो आपसे भी चाहता है कि आप भी दूसरों को माफ करें, आपके दिल में दूसरों के लिए इज्जत हो और आप एक दूसरे की फिक्रमंदी से हर एक का एहसास करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत आप फरमाए। आए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे, सारे प्रोग्राम के लिए हम दुआ करेंगे, आज के मैसेज के लिए भी दुआ करेंगे और ब्रदर इलियास के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे, ताकि जो नौजवान देख रहे हैं, जो व्यूअर्स, जो नौजवान देख रहे हैं, जो यंगेस्ट देख रहे हैं हमें, वो लोग भी खुदावंद की तरफ आए और अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे खूबसूरत कलाम के लिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज के इस वक्त के लिए, इस चैनल के लिए, इनकी टीम के लिए कि खुदा कसरत से काम करे और बथेरी रूहों को नजात की तरफ लेकर आए। इब्राहिम, इजहाक, यकूब के खुदा, बैरोबर के खालिक और मालिक, तू जो आसमानों के आसमान में ना समाने वाला खुदा, आसमान तेरा तख्त, जमीन तेरे पांव की चौकी है। ऐ बाप, हर एक घुटना तेरे हजूर में झुकता है, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा वो जो जमीन के नीचे है, क्योंकि मेरे बादशाह, मेरे यहोवा पाक खुदा, तेरी रान और तेरी पोशाक पर जो एक ही नाम लिखा है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, जो ललकार कर कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अव्वल भी मैं हूं, आखिर भी मैं हूं, इब्तदा भी मैं हूं, इंतहा भी मैं हूं, जो हर बात में कहता है कि मैं हर बात में पहले दर्जे पर आता हूं। मैं तेरा शुक्र करता हूं बाप, मेरे मसीहा, आज के खूबसूरत मैसेज के लिए मेरे मसीहा, कि आज तूने हमें इस बात पर ज्यादा उजागर किया कि हमने दिल के गरीब बनना है, हमने दूसरी जिंदगियों की फिक्र करनी है। ऐ बाप यहोवा पाक खुदा, मैं चाहता हूं कि आज की जिंदगी बहुत बाबरकत होनी शुरू हो जाए। मैं चाहता हूं कि तेरे कलाम की रिवाइवल यहोवा पाक खुदा इन जिंदगियों के अंदर कसरत से काम करे। मैं चाहता हूं मेरे यहोवा पाक खुदा यंग यूथ लोगों के अंदर, यहोवा पाक खुदा नौजवानों के अंदर, ऐ मेरे मसीहा, मेरे यहोवा पाक खुदा अपना कलाम भेज और उनको चुन ले, ताकि वो बथेरी रूहों को तेरी तरफ, नजात की तरफ ला सके। यहोवा पाक खुदा, ये हमारी टीम को बाबरकत बनाना, यहोवा पाक खुदा सल्वेशन टीवी को बाबरकत बनाना। मैं चाहता हूं मेरे यहोवा पाक खुदा पाकिस्तान पर तेरी ब्लेसिंग हो, इनके हुक्मरानों के अंदर यहोवा पाक खुदा तेरी ब्लेसिंग हो, तेरी मर्जी यहोवा पाक खुदा हुक्मरानों के अंदर आई जाए। यहोवा पाक खुदा, मैं चाहता हूं जिस तरह नबूकत नजर के अंदर मेरे मसीहा तेरी बादशाही कायम थी, जो कहता था कि दानियाल तेरा खुदा जिंदा है, क्या
तू जिंदा मौजूद है। उसने कहा कि मेरे बाप ने मुझे जिंदा रखा, जो इस बात पर इस ज्यादा उजागर करता था या वफा खुदा तेरे कलाम को, कि जो जिंदा खुदा की परस्तिश नहीं करेगा उसकी गर्दन उतार दी जाएगी, धड़ से अलग की जाएगी। और मैं चाहता हूं इसी तरह से तेरी मर्जी, तेरी बादशाही इन हुक्मरानों के अंदर हो, हमारे खादमों के अंदर हो, हमारे नौजवान लड़कों के अंदर, बेटियों बेटों के अंदर हो यहोवा पाक खुदा, ताकि मेरे मसीहा हम बथेरी रूहों को तेरी तरफ ला सके। आज के मैसेज में यहोवा पाक खुदा हम एक यहोवा पाक खुदा 100 गुना फल लाने वाला इंसान और शख्स बनाना यहोवा पाक खुदा, ताकि हम हकीकी तेरे बेटे और बेटियां बन जाएं यहोवा पाक खुदा। ऐ बाप हमें बड़ी बरकत देना और अपने जलाल से इसी तरह से मामूर करते रहना। जो कुछ मांगते हैं पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज में दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत इस टीवी के सल्वेशन टीवी के साथ, इस ग्रुप के साथ, हमारे खादमीन के साथ, और ज्यादातर यहोवा पाक खुदा इस्राएल लोगों के साथ होती रहे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया वीवर्स आप सभी का। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और ऐसे ही आप खुदावंद के कलाम को सुनते जाएं और बढ़ते चले जाएं, और अपनी जिंदगियों में उस उम्मीद की किरण को ऐसे ही वसूल करते जाएं, ताकि खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस सल्वेशन टीवी, आमीन।